और बड़ी खबर है, मुंबई में मुस्लिम आबादी पर अब घमासान मचा हुआ है। तो बता दें आपको, जी न्यूज से मुस्लिम महिलाओं ने कहा है मुंबई में एक दिन हिजाब वाली मेयर होगी। कहा हमारे बच्चे किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। किरीट सुमैया के बयान पर यह जवाब दिया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हवाले से किरीट सुमैया ने कहा था कि मुंबई में मुस्लिम हिंदुओं से दोगुने बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं से जी न्यूज ने बातचीत की। इस वक्त मैं मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में आया हूं। मुस्लिम बहुल इलाका है, तकरीबन 70% आबादी यहाँ की मुस्लिम है। बड़ा गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तकरीबन कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए, कि मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। वो कह रहे हैं एक दिन मुंबई को हरे रंग में रंग दिया जाएगा। कितनी हकीकत है इन बयानों की? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम औरतों की, हम महिलाओं की कोख पे राजनीति करना बंद करो, और हम मुसलमानों को इस तरह से ना बोला जाए कि हम बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और दूसरे अदर कास्ट के लोग कम पैदा कर रहे हैं। हमारे ऊपर हमेशा जो उनको राजनीति करना है वो राजनीति के तरीके से करिए, कानून के संविधान के दायरे में रह के करिए। आप इस तरह से नहीं बोल सकते हो कि बच्चे पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं आप हमारी कोख को राजनीतिक मुद्दा दे रहे हो। नवनीत राणा आके कह रही हैं कि अगर वो 19 कर रहे हैं तो आप 3-4 करो। लगातार इस तरह के बयान हो रहे हैं, और जैसे चुनाव पास आता जा रहा है ये तल्खी और बढ़ रही है। ये चुनाव का ही मुद्दा है जो ये हाईलाइट होना चाह रहे हिंदू और मुसलमान करके। मैं नवनीत राणा से सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि 19 बच्चे वो बोल रहे हैं कि हम मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुझे दिखाइए किधर है 19 बच्चे मुसलमानों के। और दूसरी बात, वो बोल रहे हैं कि अगर हम 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप 4 बच्चे पैदा करो। तो मैं उनको बोलूँगी कि वो अपने घर से शुरुआत करें। वो अपने घर से शुरुआत करेंगे तो उनकी कम्युनिटी की जो लेडीज़ है उनको उनसे सीख मिलेगी। और बात रही हरे रंग की, तो इनको कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से, हमारी पॉपुलेशन से ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके यहाँ से अगर किसी घर में 3 बच्चे हैं तो वो 3 बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा ना हो जाए जो हमारी गद्दी कुर्सी छीन ले। आप तो वही बात कह रही है, मुंबई का मेयर बन जाएगी एकदम बुर्का वाली, वही वाला बयान। बिल्कुल बेशक बनेगी मुंबई का मेयर। खान पठान हिजाबी औरत बन सकती है। मुझे ये बताएं, क्या उनकी प्लानिंग ये क्या है? क्या बन ही नहीं सकता? वो किस दावे से बोल सकते हैं? क्या उन्होंने ये प्लानिंग करके रखे हैं कि हम मुसलमान को किसी गद्दी पे बैठने नहीं देंगे? तो जाहिर सी बात है उनके माइंड में कुछ गलत ये चीज़ चल रही है कि हम उनको बैठने ही नहीं देंगे। हमारा सोचना तो ये, देखो, राजनीति ना टोपी ना बुरखे से चलती है। जो भी चीज़ है ना एकता से चलती है, मोहब्बत से चलती है। हम लोग चाहते हैं कि सब भारतीय संविधान के दायरे में रहे और सब मिलजुल कर रहे। ये भारत का जो रंग है सब हिंदू मुसलमान से एक है, तो ये रंग बराबर का रहे। कैसे आप इसको देखोगे? आप इस बयान को कैसे आप मांगोगे? वाकई में हकीकत है, नहीं है? क्या स्टेटस क्या है? हकीकत तो नहीं है, बट अगर हो भी रहे हैं बच्चे तो उसको तो कैसे मैनेज करना है वो हम पे डिपेंड करता है ना, कि हम कैसे मैनेज करें। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने का। तो तमाम लोग अपनी अपनी यहाँ पर आए हैं, और चूंकि लगातार जो बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और चुनाव जैसे से पास आता जा रहा है, बयानबाजी और ज़्यादा तल्ख होती जा रही है, और उसी के संदर्भ में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से जानना बहुत ज़रूरी था इन तमाम चीज़ों को लेकर, उनका अपना क्या मानना है। कैमरा पर्सन नीलेश देवरुखकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। बड़ी खबर आपको बता दें, घुसपैठियों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधी चेतावनी दी है। अवैध कब्जा तुरंत खाली करने की वार्निंग दी गई है। हिमंता ने कहा सरकार सब पर एक्शन लेगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। असम में भी विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर भी अब राजनीति गरमाई हुई है। सीधी वार्निंग सीएम हिमंता की। अवैध कब्जा तुरंत खाली करने की चेतावनी दी गई है। सरकार सब पर एक्शन लेगी, ये मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। कहा जमीन छोड़ो वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। অচিনাকি লোকক আহ্বান জনাম যে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে সত্ৰৰ পৰা আঁতৰি যাওক, আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আঁতৰি যাওক। চৰকাৰে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে, এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া জাতি জাগিছে।